जी हाँ, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे दमदार 10 में आज बात करेंगे बीजेपी के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की, जिनके एंट्री से यूपी चुनाव में विरोधियों के बीच खलबली मची है। अमित शाह दिन के वक्त यूपी में चुनावी रैलियां कर रहे हैं और लेट नाइट कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं, चुनाव की स्ट्रैटेजी सेट कर रहे हैं। मतलब जिस वक्त दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता रिलैक्स मोड में होते हैं, उस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता अमित शाह के साथ 1-to-1 चुनाव की रणनीति बनाने में बिजी होते हैं। अमित शाह यूपी के जिस भी जिले में जा रहे हैं, वहां एक एक सीट और एक एक बूथ को लेकर अलग से रणनीति तय हो रही है। बीजेपी के चुनावी चाणक्य की यूपी को लेकर कैसी रणनीति तैयार हो रही है, वो आपको इस डिटेल रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक बार अमित शाह जी हमारे बीच में जोरदार नारा लगाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, जहां भी गया ऐसा ही सैलाब देखा है, ऐसा ही सैलाब देखा है। राम मंदिर बनाने का काम किसने किया? आकाश को छूने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर बनने वाला है। आज योगी जी के राज में कोई बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता, केवल बजरंग बली दिखाई पड़ता है, बजरंग बली दिखाई पड़ता। भाजपा या सपा, जोर से बोलो, कौन सा चुनते हो? बुआ और बबुआ दोनों का सुपड़ा साफ हो गया। ये सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार की हुंकार है, जिनकी चुनाव में मौजूदगी भर से विरोधी खेमे में हलचल मच जाती है। और अब यही सक्रिय मौजूदगी उत्तर प्रदेश चुनाव में भी नजर आ रही है। 2014 में पहली विजय, 2019 में ऐतिहासिक जीत और 2017 में उत्तर प्रदेश में परचम। इन बड़े सियासी कारनामों की बुनियाद में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा था, तो पर्दे के पीछे थी चाणक्य अमित शाह की रणनीति, जो चुनाव में हर सीट से लेकर हर बूथ तक का गुणा गणित समझने में माहिर माने जाते हैं। और अब बारी है मिशन 2022 के यूपी चुनाव की, जिनके लिए मैदान में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह उतर चुके हैं। आपके सामने दो विकल्प है। एक, मोदी जी के नेतृत्व में समाज के सब हिस्सों को साथ में लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी ओर सपा बसपा बुआ बबुआ की बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी। भाई बताओ, आप कौन सा विकल्प चुनते हो? भाजपा या सपा? जोर से बोलो, कौन सा चुनते हो? मुरादाबाद वाला बताओ मुझे, ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये बुआ बबुआ इसका विरोध करते थे, मगर मोदी जी की सरकार आई, आपने पूर्ण बहुमत दे दिया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर हमने दिया। ये बुआ बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाए, ये मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं गलने वाली है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अमित शाह की नई रणनीति क्या है? 300+ का नारा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दोबारा, ये करिश्मा अमित शाह यूपी में कैसे दोहराएंगे? इस बार उत्तर प्रदेश को लेकर शाह का नया रोड मैप क्या है, ये सब बताएंगे। उससे पहले ये समझिए कि चुनाव ऐलान से ठीक पहले अमित शाह उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को लेकर कितने एक्टिव हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अमित शाह का 24 दिसंबर से 4 जनवरी तक का जो शेड्यूल जारी हुआ है, उसके मुताबिक वो इन 10 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के 7 दौरे करेंगे। इन 7 दौरों में अमित शाह कुल 20 जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा दौरे के आखिरी 3 दिनों में वो 3 रोड शो भी करेंगे। यही नहीं, 10 दिनों के बीच अमित शाह उत्तर प्रदेश की 140 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। लेकिन ये शेड्यूल सिर्फ चुनावी सभाओं और चुनावी कार्यक्रमों को लेकर है। उत्तर प्रदेश के अपने 7 दौरों के दौरान बैकग्राउंड में अमित शाह का जो शेड्यूल बना, वो ना सार्वजनिक किया गया है और ना ही उसका कोई शेड्यूल जारी किया गया है।
इन 7 दौरों के दौरान अमित शाह दिन में रैलियां और रात में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। इन्हीं मीटिंग्स में वो संभावित उम्मीदवारों को लेकर भी ग्राउंड फीडबैक ले रहे हैं। कहा जा रहा है इसी फीडबैक के आधार पर टिकट के बंटवारे पर मंथन होगा। देर रात तक चलने वाली इन्हीं बैठकों के जरिए शाह पार्टी की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। यही नहीं, इन्हीं मीटिंग्स में अमित शाह यूपी के एक जिलों में एक कार्यकर्ताओं को उन्हें उनकी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो कमजोरियां हैं और जो उसकी ताकत है वो सब जानते हैं। ऐसे में जो एक बड़ा कहें कि मंत्रियों का, संगठन के नेताओं का, वो उनका जो फीडबैक सिस्टम है वो काम करेगा। जो 2014, 17 और 19 उसमें जो काम किया है अमित शाह ने, उसमें जिस तरह से उन्होंने चीजें देखी हैं वो काम करेगा। और अभी जैसे समीकरण बदले हैं, उन बदले समीकरणों में भारतीय जनता पार्टी के लिए अमित शाह यानी अंतिम जगह जहां मामला फंसेगा तो फिर से अमित शाह ही काम आने वाले हैं। अमित शाह को चुनावी राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। दरअसल अमित शाह की राजनीति में भागीदारी सिर्फ चुनावी रैलियों तक सीमित नहीं है। रैलियों से पहले और रैलियों के बाद अमित शाह अपने तमाम कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ देर रात तक बैठकें करते हैं और उन बैठकों में चुनाव की रणनीति पर असल चर्चा करते हैं। इस बार भी उत्तर प्रदेश में अमित शाह हर जिले में अपनी कमेटियों के साथ माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर काम कर रहे हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म रणनीति अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बना रहे हैं। इस माइक्रो मैनेजमेंट के तहत अमित शाह का पिछले 3 दिनों का कार्यक्रम कैसे तय हुआ, अब वो देखिए। 28 दिसंबर की जन विश्वास यात्रा के बाद अमित शाह रात भर काशी में रुके थे। दिन भर के सफर कार्यक्रमों के बाद उन्होंने रात में कार्यकर्ताओं के साथ फीडबैक और टिकट को लेकर चर्चा की। इस मीटिंग में बैठक में स्थानीय सांसद, विधायक और मंत्री के अलावा इलाके के पदाधिकारी भी शामिल हुए। 30 दिसंबर की रात उनका लखनऊ में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। 31 दिसंबर को वो अयोध्या, संत कबीर नगर और गोरखपुर में जनसभाएं करेंगे। इसके बाद वो बरेली पहुंचेंगे, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे। आदरणीय अमित शाह जी जो आज देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं, जिनके कार्यकाल में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां भारत ने हासिल की हैं, वो भी एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। आज वो बहुत शीर्ष स्थान पर हैं। तो व्यापक रूप से जो कार्यक्रम हैं, जो पार्टी की नीतियां हैं, इन सब विषयों को लेकर के व्यापक लोग चर्चा करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और जनता को इससे बचाना होगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी उससे बेफिक्र होकर मतलब चुनाव में लग गए हैं। अरे चुनाव एक कार्यकर्ता की तरह ही काम करना है। अगर देश के नागरिकों से आपको कुछ लेना देना ही नहीं है 139 करोड़ की जनता से, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाइए, उपाध्यक्ष हो जाइए, दिन रात प्रचार करिए अगर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। विरोधी कैमरे पर चाहे जो कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि अमित शाह की चुनावी रणनीति की काट आज तक विपक्ष भी ढूंढ नहीं पाया है। उत्तर प्रदेश के 3 बड़े चुनाव इसके उदाहरण हैं, जिसने बीजेपी को 2 बार केंद्र की सत्ता तक पहुंचाया और 2017 में बीजेपी का यूपी में सत्ता का 14 साल का वनवास खत्म कराया। उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर जब अमित शाह ने अपना काम संभाला था, तो उस वक्त दूसरे राजनीतिक दलों को तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यह कहते थे, जो कार्यालय है विधानसभा के सामने भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश का मुख्यालय, कि अरे वो गुजरात अलग था, उत्तर प्रदेश अलग है। लेकिन अमित शाह ने, जिसको कहते हैं ना कि बहुत सलीके से वहां की राजनीतिक जमीन समझी, सामाजिक समीकरण समझा। चुनावी प्रबंधन के माहिर माने जाने वाले अमित शाह के लिए चुनाव का सबसे बड़ा फोकस बूथों पर रहता है। खुद अमित शाह कहते हैं, जो बूथ जीत लिया उसने चुनाव जीत लिया। यही वजह है चुनाव में अमित शाह का सबसे बड़ा ध्यान बूथ पर होता है। जिन राज्यों में इलेक्शन होता है, शाह वहां खुद जाकर रुकते हैं, प्लान बनाते हैं, इसके साथ ही लोगों की जिम्मेदारियां भी तय करते हैं। कई बीजेपी नेताओं का मानना है शाह की सफलता का राज ये है कि वो किसी एक टीम पर भरोसा नहीं करते, बल्कि वो अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी देना पसंद करते हैं, ताकि सभी में संगठन को आगे ले जाने का भाव बना रहे। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप में दम है, काम करने का जज्बा है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है, पार्टी के सिद्धांतों के प्रति आपका समर्पण है, कर्तृत्व भाव है,
और निष्कलंक कारकिर्दी है तो भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटा व्यक्ति बड़े से बड़ा व्यक्ति बन सकता है। अमित शाह को चुनावी चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि खुद अमित शाह चाणक्य नीतियों के बड़े प्रशंसक माने जाते हैं। उनके विजिटर रूम में एक और वीर सावरकर की तस्वीर टंगी है और दूसरी ओर चाणक्य की तस्वीर। अमित शाह चाणक्य की नीतियों के समर्थक क्यों हैं, इसकी वजह एक बार उन्होंने ही बताई थी। सिकंदर के आक्रमण से लेकर चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक के राज्याभिषेक तक, इतने लंबे कालखंड तक चाणक्य अलग अलग भूमिका में काम करते रहे। चाणक्य का जब देह नहीं रहा तो एक मजबूत राष्ट्र वो छोड़कर गए, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर लंका तक और बर्मा से लेकर गुजरात तक फैली हुई थी। इसकी शासन व्यवस्था ठीक ठाक थी, इसकी शैक्षणिक व्यवस्था ठीक ठाक थी, इसकी आर्थिक व्यवस्थाओं का पूरा खाका बनाकर ये महान आदमी गया। चुनावी रणकौशल, आंकड़ों की बाजीगरी, माइक्रो लेवल पर प्लानिंग और नए टैलेंट को अपने साथ लेने का हुनर, यही सारी बातें अमित शाह को दूसरे सियासी शख्सियतों से अलग बनाती है और इसी काबिलियत के दम पर आज बीजेपी देश में ऐतिहासिक विस्तार पा चुकी है। हालांकि इस बार बीजेपी और खुद अमित शाह के लिए चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि लक्ष्य के तौर पर चुनाव यूपी का है, जहां अलग अलग जातियों के अपने अपने समीकरण हैं। पूर्वांचल और पश्चिम यूपी के अलग अलग पॉलिटिकल इक्वेशन हैं, क्षेत्रीय पार्टियों की मौजूदगी है और इन सब के बीच लक्ष्य 300+ का है, जिनकी रूपरेखा का रोड मैप अमित शाह तैयार करने में जुट गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन।